नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? तो खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के स्तंभों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार जो मंदिर है वो देवगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है लोथल था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे वो पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शिव को समर्पित हैं। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधार कला शैली किन दो देशों की कला का मिश्रण है? तो गांधार कला शैली जो है वो भारत और यूनान के कला का मिश्रण है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, स्तूप के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो स्तूप के सबसे ऊपरी भाग को हर्मिका के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मथुरा कला में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेख स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय वास्तुकला में पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है आपसे पूछा गया है। तो पंचायतन जो है मंदिर निर्माण करने की एक शैली है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो जो है कांसा से बनी हुई है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष कहाँ से मिला? तो अशोक का जो प्रसिद्ध सिंह शीर्ष है वो सारनाथ से मिला। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में माता और पुत्र का चित्र है? तो अजंता की जिस गुफा में माता और पुत्र का चित्र है वो गुफा संख्या 17 है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सांची स्तूप के प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? तो सांची स्तूप के जो प्रवेश द्वार हैं उनको तोरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार कहाँ मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार था वो हड़प्पा से ही मिला हुआ था। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अशोक के स्तंभों की पालिश को क्या कहते हैं? तो अशोक के स्तंभों की पालिश को जो है ओपदार पालिश कहते हैं। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, मथुरा कला शैली किस काल में फली फूली? तो मथुरा जो कला शैली थी वो कुषाणों के काल में फली फूली। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार को जो है गोपुरम के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जुता हुआ खेत कहाँ मिला? तो सिंधु सभ्यता में जुता हुआ खेत जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो पंचायतन शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जो है दशावतार मंदिर है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल जो है 29 गुफाएं हैं। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तो द्रविड़ शैली के मंदिर जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो सिंधु सभ्यता में मनके बनाने का जो कारखाना था वो चनहुदड़ो में भी था, लोथल में भी था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने हैं? तो अशोक के जो स्तंभ हैं वो चुरार का बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या टीला। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर कहाँ है? तो गुप्त काल का प्रसिद्ध जो ईंटों का मंदिर है वो भीतर गांव में बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर का बना है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में जो गुफाएं हैं वो कुल जो है 34 गुफा है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में कुल जो है 4 सिंह हैं। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अंड और यष्ट किसके भाग हैं? तो अंड और यष्ट जो है स्तूप के भाग हैं। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां किस रंग की हैं? तो गंधार कला में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो नीली स्लेटी रंग की हैं। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 16 में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 में जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और व्यापार था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सांची स्तूप के चारों ओर की रेलिंग क्या कहलाती है?
तो सांची स्तूप के चारों ओर की जो रेलिंग है उसको वेदिका कहा जाता है। 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मथुरा कला में किस धर्म की मूर्तियां बनी हैं? तो मथुरा कला में जो है, मथुरा कला में दोस्तों बौद्ध, जैन, हिंदू सभी धर्म की मूर्तियां बनी हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 52 का डी। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बादामी की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो जो है कर्नाटक में स्थित हैं। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विमान किस मंदिर शैली की मुख्य विशेषता है? तो विमान जो है वो द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा क्या था? तो सिंधु सभ्यता में टेराकोटा जो है पकी हुई मिट्टी को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो है रोमेदेई स्तंभ है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की तकनीक क्या है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की जो तकनीक है उसको फ्रेस्को और टेम्पेरा विधि कहते हैं, टेम्परा विधि। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ललाट बिंब मंदिर के किस भाग को कहते हैं? तो ललाट बिंब जो है मंदिर का द्वार का सिरदल कहलाता है। डी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप में छत्र किसका प्रतीक है? तो धार्मिक सत्ता और सम्मान का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरहूत स्तूप की जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, मंदिर का वह स्थान जहां मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरें किस पत्थर की बनी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मुहरें थी वो जो है सेलखड़ी की बनी हुई थी। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, अशोक के स्तंभों पर किस जानवर की आकृति नहीं है? तो अशोक के स्तंभों पर ऊंट की आकृति नहीं है। डी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 में किसका चित्र है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस देवता का है? तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो शिव को समर्पित है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, गोपुरम किस क्षेत्र की मंदिरों की विशेषता है? तो गोपुरम जो है दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में अन्नागार का मुख्य कार्य क्या था? तो सिंधु सभ्यता में अन्नागार का मुख्य कार्य होता था अनाज भंडारण। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप में कितने तोरण द्वार हैं? तो सांची स्तूप में कुल जो है 4 तोरण द्वार हैं। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल को कला का क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को कला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, चैत्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चैत्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूजा और प्रार्थना के लिए बनाया जाता था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, बिहार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिहार का मुख्य उद्देश्य था भिक्षुओं को रहने के लिए स्थान। ये ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा।
76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के स्तंभों पर शीर्ष के नीचे क्या बना है? तो अशोक के स्तंभों पर शीर्ष के नीचे जो है उल्टा कमल बना हुआ है। डी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, अंतराल मंदिर के किन दो भागों के बीच होता है? तो अंतराल जो है गर्भगृह और मंडप के बीच होता है। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 10 को क्या कहते हैं? तो एलोरा की गुफा संख्या 10 को जो है विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में स्नानागार की सीढ़ियां किस दिशा में बनी थी? तो सिंधु सभ्यता में स्नानागार की जो सीढ़ियां थी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में बनी थी। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सांची के स्तूप की रेलिंग किस काल में पत्थर की हुई? सांची के स्तूप की जो रेलिंग है उस शुंग काल में पत्थर की हुई। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मथुरा कला शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मथुरा में स्थित था। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा में त्रिमूर्त शिव की ऊंचाई कितनी है? तो एलिफेंटा में त्रिमूर्त शिव की जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था वो 4 संबंधित 2 संबंधित 1 था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, आमलक मंदिर के किस भाग में होता है? तो आमलक जो है शिखर के ऊपर स्थित होता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बाघ की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में है? तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र है? तो सिंधु सभ्यता में मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी बैल का चित्रण है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ में कौन सा है? तो पंचायतन शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ में वो दशावतार मंदिर है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, द्रविड़ शैली का विकास किस नदी के दक्षिण में हुआ? तो द्रविड़ शैली का जो विकास है वो कृष्णा नदी के दक्षिण में हुआ है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगर किस पद्धति पर आधारित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो अजंता के चित्रों का जो मुख्य विषय है वो जातक कथाएं हैं। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, सांची का महान स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का महान स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा किन 2 धातुओं का मेल था? तो हड़प्पा सभ्यता में कांसा जो है 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तांबा और टीन का मेल था। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि शिखर किस मंदिर शैली की मुख्य पहचान है? तो शिखर जो है 97 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नागर शैली की मुख्य पहचान है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, मथुरा कला में बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस आसन में है? तो मथुरा कला में बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा है वो बैठे हुए ध्यान मुद्रा में बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कैलाश मंदिर जो एलोरा में है किस राज्य में है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक स्तंभ का सबसे सुंदर भाग कौन सा है? तो अशोक स्तंभ का सबसे सुंदर भाग जो है शीर्ष को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।